नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक अर्थ 9। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 8 तक के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आए जहां आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के श्लोक अर्थ का। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। मतलब भगवान अर्जुन को अभी ये सिखाना चाह रहे कि देखिए, जिस प्रकार मैं नहीं बंधता हूं, मुझसे ही सीख ले। हालांकि आगे जब बढ़ेंगे तो ये बात समझ में आएगी कि कोई जीव जो है वो परमात्मा से भिन्न नहीं है, लेकिन जब तक ये ज्ञान नहीं होता तो यही मानकर समझ ले कि हमारा जो इष्ट है वो कैसे इन सारे विषयों में उदासीन रह सकता है। तो यहां पर मुख्य समझने वाले जो शब्द दो आए हैं, आसक्ति नहीं और उदासीन होकर। क्योंकि अगर हमें बहुत ज्यादा किसी के प्रति बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाएगा, हाय मेरा, तो फिर आपको पुनः उस चक्र में आना ही पड़ेगा। इसीलिए हम पुराणों में जैसे राजा भरत की कथा पढ़ते हैं कि राजा भरत अपना राजपाट छोड़कर आ गए। किस लिए आ गए? उन्होंने अपना राजपाट आगे पुत्रों को सौंप दिया और वन में चले आए। वन में कुटिया बनाकर रहते थे कि अब मुझे उदासीन होकर भगवान की आराधना करनी है, अब मैं एक सन्यासी हूं, उससे ज्यादा नहीं कुछ। और बहुत बढ़िया साधना कर रहे थे, लेकिन एक सामने जीव को ऐसा उन्होंने ऐसी अवस्था में देखा कि उनको लगा मैं ही इसका सर्वे सर्वा हूं, मुझे इसकी रक्षा करनी चाहिए। वो आपने हिरण और राजा भरत की कहानी पढ़ी होगी। देखिए, प्राण रक्षा तक तो ठीक था, लेकिन ये फिर एक बहुत बड़ा अहंकार हो जाता है, मैं ही सर्वे सर्वा हूं। आपने प्राण रक्षा की क्योंकि आप संसार के सारे जीवों के बारे उस अवस्था में कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे जाने के बाद भी संसार तो रहेगा ही। आपने अपने, जब तक आप राजा थे, आपने सब कर्म किए, राज का विस्तार किया, युद्ध भी लड़े, अलग अलग जीवों की रक्षा के लिए अलग अलग प्रकार के कार्य किए। लेकिन जब आप सन्यास लेकर आ चुके हैं, राजपाट सब छोड़ चुके हैं, फिर अगर मन में कोई ऐसी दबी भावना ज्यादा बलवती होकर आ जाती है, तो फिर तो यह भी मन में विचार आ सकता है कि भाई शायद मेरा पुत्र ठीक से नहीं कर रहा, मैं ही जाकर दोबारा राजा बन जाऊं। तो ये क्या है? ये एक प्रकार का अहम को जागृत करने जैसा है। हां, अगर किसी विषय पर मेरे पुत्र को राज त्यागने के बाद भी मेरी सहमति चाहिए, उसके लिए मनाही नहीं है, लेकिन मैंने सब कुछ सौंप दिया है, अब फिर मैं ही राजा बना रहा हूं, यह ठीक नहीं है। ऐसे ही मैंने जो धर्म कर्म करना था मैंने किया, अब मैंने संन्यास ले लिया, अब मैं वन में आया हूं तपस्या के लिए। और अगर मैं किसी के भरण पोषण की चिंता में कहीं उसी का चिंतन ही करने लग जाऊंगा, हाय उसका क्या होगा, मेरे जाने के बाद उसकी कौन वो करेगा, इसका मतलब क्या मैं ही अपने आप को सर्वोपरि मान रहा हूं। इसीलिए यहां पर आपको अभिनय की तरह रहना है। भाई मैं किसी का पिता हूं, मैं किसी का बेटा हूं, ठीक है, ये अलग अलग मेरे रूप हैं। मैं मामा हूं किसी का, मैं किसी का भांजा हूं। बहुत बढ़िया से अभिनय करना है, लेकिन उसमें एकदम खो नहीं जाना है कि इसके अलावा मैं कुछ हो ही नहीं, मेरा वास्तविक लक्ष्य नहीं बोलना है। बार बार इसलिए वो बात याद करते हैं हम कि कछुए की तरह जितना जरूरी है बस उतना ही निभाना है, नहीं तो फिर तो उसकी संसार की तो कोई सीमा ही नहीं है। संसार में जितना भी करे वो कम है। तो इसीलिए आपको कर्तव्य भी पूरा निष्ठा से निभाना है और ध्येय से भी भटकना नहीं है। लक्ष्य तो मुक्ति ही है।
मतलब अगर मैं राष्ट्र सेवा में लगा हूं, राष्ट्र सेवा से ही मेरी मुक्ति हो जाएगी, लेकिन उस राष्ट्र सेवा में कोई मोह बंधन, कोई क्रोध, अहंकार, मैं अगर ये सामने आ गया तो व्यर्थ है वो। भाई मेरे अतिरिक्त भी हजारों लोग अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं, वो भी अपनी सेवा में लगे हैं, लेकिन अगर मेरे मन में आ जाए मैं ही कर सकता हूं बस, ये दम्भ अहंकार है। मेरा कर्म पर अधिकार है, फल पर अधिकार नहीं है। तो पूरी निष्ठा से कर्म किया मैंने, अब मैं योद्धा नहीं रहा, अगर मैं कि अब मैंने हो गया, मेरा जीवन 70 वर्ष का हो गया, मैंने त्यागपत्र दे दिया, अब मैं तपस्या के लिए जा रहा हूं, अब भी यदि मुझे वही विचार बार बार परेशान कर रहा है, तो उसका मतलब मैंने उस समय पर ठीक से अपना कर्म नहीं किया। तो ये बात अच्छे से समझनी है कि उदासीन होकर कर्म करना, बहुत ज्यादा ये मेरे वाले हैं, ये मेरे नहीं है, इस प्रकार से विचार करेंगे तो फिर अगला जन्म आना ही है, फिर तो उस चक्की में पिसते ही रहेंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि हालांकि तू भी उसी का स्वरूप है, लेकिन अगर तू कुछ नहीं समझ पा रहा है, मेरे को देख ले, मैं किस प्रकार से उदासीन हूं, मैं किस प्रकार से आसक्ति रहित हूं। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। वो मुझे बांध ही नहीं सकते। मतलब उदासीन होना एक बहुत बड़ा गुण है, अपने को वो गुण लाना पड़ेगा। आप अपने मन में विचार करके देख लीजिए कि कोई न्यायाधीश हमने बनाया, अपनी चौपाल में कोई न्याय करने का अधिकार किसी को दिया, अगर वो ये देख कर अधिकार करता है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा रिश्तेदार है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा सॉफ्ट होकर न्याय करूंगा, तो आप उसको सम्मान देंगे क्या? नहीं। उसको तभी आप सम्मान के योग्य समझ सकते हैं जब वो उदासीन होकर वहां पर शुद्ध न्याय का पक्ष लेगा। तो ये बहुत बड़ा गुण है, ये सबके बस की बात नहीं है। तो इसका अभ्यास करना है। मतलब अभी मान सकते हैं, अभी हम संसार में इतने लिप्त हो गए कि एकदम से नहीं आ सकता, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रयास तो करें कि उदासीन हो कर्म होकर कर्म होना कैसा होता है। कि गुरु ने आज्ञा दी है, भाई ने आज्ञा दी है, माता ने आज्ञा दी है, अच्छा लग भी सकता है, अच्छा नहीं भी लग सकता है। कई बार हम बोलते हैं ना, ये मेरे गुरुजी हैं, इनको मैं फॉलो करता हूं। कैसे फॉलो करते हैं? कहता है मैं इनको YouTube पर सुनता हूं, मैं इनको Facebook पर सुनता हूं, मैं इनको अलग अलग Instagram पे सुनता हूं। बहुत बढ़िया। कुछ दिनों के बाद मिले कि अब मैं नहीं सुनता हूं। क्यों? कहते उन्होंने कुछ ऐसी बात बोली जो मुझे समझ में नहीं आई, मैंने छोड़ दिया, अब मैंने दूसरा YouTube में दूसरा गुरु बना लिया। इसका अर्थ गुरु नहीं होता है। ध्यान रखना है, गुरु के सामने आप अपना तर्क रखें, उनसे स्पष्टीकरण लें। कुछ अच्छी बातें सुनने में मिलती है, डांट भी पड़ती है, डांट खानी भी पड़ती है। गुरु का अर्थ ही नहीं केवल मीठी मीठी हाँ 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 बस। गुरु डांट सकता है, डांट खानी भी पड़ेगी। गुरु का मतलब आज्ञा का पालन करना। जैसे बोलते हैं ना, बड़ा भाई भी गुरु समान है, माता गुरु समान है, पिता गुरु समान है। तो वहां पर गुरु का अर्थ है क्या जीवन में आज्ञा पालन करना आया है कि नहीं आया है। कहता मैं वही केवल आज्ञा पालन करता हूं जो मुझे अच्छी लगती है, बस जो मुझे नहीं अच्छी लगती मैं वो आज्ञा नहीं मानता हूं उस गुरु की। तो फिर आपको लगता है कि वो गुरु अर्थ को समझ पाया है। तो इसीलिए अपने को अर्जुन ने जैसे भगवान को अपना सखा भी है और अपना गुरु मानकर उनसे पूछा है कि प्रभु अब आप जो बताएंगे मैं वही करूंगा। फिर भगवान ने उनको मार्ग बताया कि भाई अगर अब तूने हथियार छोड़ दिया और तूने अब सन्यास भी ले लिया तो भी तो पुण्य लोगों को प्राप्त नहीं होगा, नरक में जाना पड़ेगा। एक प्रथम दृष्टा तो ऐसा लग रहा है कि देखो ये तो युद्ध माने हो सकता है युद्ध में तो पता नहीं कितने लोगों को मारना पड़ेगा, उस हत्या से बचने का प्रयास कर रहा है
और हमें आप कह रहे हैं कि वो नरक में जाना पड़ेगा। अरे वो उसने ये प्रतिज्ञा ली है कि मैं क्षत्रिय धर्म, राष्ट्र, मेरा राष्ट्र हस्तिनापुर, उस पर कोई ऐसा आएगी तो मैं उस पर कार्य, उसमें अधर्म का कोई ऐसा अधर्मी व्यक्ति उसका विनाश करूंगा। तो उसके लिए उनके बड़े भाई ने उनको आदेश दिया है, मां ने उनको आदेश दिया है कि क्षत्राणियां जिस दिन के लिए पुत्र पैदा करती हैं वो अब कर्म आप कीजिए। तो आप उस आदेश के लिए वहां तक आए थे। और अब मेरा माने अर्जुन को भी धर्म संकट क्यों पैदा हो गया? आसक्ति आ गई मन में कि ये मेरा, वो अपना नहीं, ये सब, और वो उदासीन नहीं हो पाए। फिर भगवान ने उपदेश दिया गीता का। तो अपने को मतलब मेरा भी पुत्र है, मेरी पुत्री है, मेरे सगे संबंधी हैं, लेकिन जहां धर्म की बात आएगी वहां उदासीन होकर क्या मैं निर्णय ले सकता हूं या नहीं ले सकता हूं? अगर ले सकता हूं, सीधी बात है, ले सकता हूं तो मैं थोड़ा नजदीक माना जा सकता हूं मुक्ति पथ के लिए। नहीं, मैं नहीं ले सकता हूं तो अभी दूर ही है, बहुत दूर अभी चलना है। इसका यही अर्थ है बस, और कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि आप समझते हैं मुक्ति को कोई प्रूव करके तो प्राप्त नहीं कर सकता है ना, कि डिबेट में जीत गया, देखो मुक्ति में मेरा जन्मसिद्ध अधिकार हो गया। तो ये ध्यान रखना है, मुक्ति जैसा विषय है जीवन में जो परम शांति है, ये कोई डिबेट में या किसी पार्लियामेंट में या किसी कोर्ट में जाकर लीगल एक्शन केस करके जीता नहीं जा सकता है। ये तो मेरा इंटरनल शांति है, वो मेरा अधिकार है। कई बार लोग कहते हैं मैं नहीं मानता हूं आपने जो बोला है। अरे मत मानो, आपको किसने बोला है मानने के लिए? मैं चाहता हूं, ये बात अच्छे से समझनी है, और कोई नहीं चाहता है मुक्ति। मैं जब तक नहीं चाहूंगा तो मेरा कल्याण कैसे हो सकता है? अब वो चाहने वाला नहीं है तो उसको जहां जाना जाओ, लेकिन कभी ना कभी जब उसको समझ में आता है, वो खुद तय करता है कि संसार में मैं कुछ भी कर लूं, कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जहां संसारी कर्म से तो मुझे मुक्ति, परम शांति प्राप्त नहीं हो सकती है। तब वो स्वयं से जब आता है इस मार्ग पर, तभी उसका भला होता है। इसलिए किसी को भी जबरदस्ती धर्म का मार्ग, वर्णाश्रम का मार्ग समझाने की, सिखलाने की जरूरत नहीं है। ये मैंने तय किया है। भूल रहे हैं आप लोग। मैं मतलब हम सब, मैं अपना कल्याण चाहता हूं। मतलब ऐसा समझते हैं कि जैसे मुझसे अब ज्यादा बौद्धिक कर्म नहीं हो सकता है, फिर भी मैं अपना कल्याण चाहता हूं। मैं चाहता हूं परम शांति, मुझे मुक्ति मिले। मैं इतना वीर भी नहीं हूं कि मैं सेना में जाकर अपने देश के लिए अपने प्राण लगा सकूं, माने क्षत्रिय धर्म भी नहीं। मुझे कुछ ऐसा प्रभु आप बता दीजिए कि जिससे मेरा भी कल्याण हो जाए, मुझे भी परम शांति प्राप्त हो जाए। मैं तो अपने जो सामान्य कर्म कर सकता हूं। कहता भाई गाय की सेवा कर सकते हो पूरी निष्ठा से? बिल्कुल कर सकता हूं। तो फिर उसको सर्वे सर्वा मानकर करो। माने उसको गौ सेवा से वही प्राप्त हो सकता है जो कोई बहुत बड़ा तपस्वी, कोई बहुत बड़ा ब्राह्मण बड़े बड़े वैदिक यज्ञों के जरिए प्राप्त नहीं कर पा रहा है, वो वहां उसको प्राप्त हो सकता है। तो क्या ये अलग अलग कर्म बता दिया तो ये क्या भेद दृष्टि है क्या? ये भेद हो गया। इसीलिए अपने को ये समझना होगा। और इसमें कोई डिबेट नहीं है, इसमें कोई थोपना ही नहीं। कहता मैं नहीं मानता, मत मान भाई, किसने कहा है मानने के लिए? भला मेरा नहीं, भला जो करने वाला उसका है। और जब मैं भला करने के लिए अभी मैं एलिजिबल ही नहीं हुआ अपने भला करवाने के लिए, तो उसको कुछ भी बताओ, उसका उल्टा ही अर्थ वो उसकी बुद्धि लेगी। तो इसलिए बात बहुत अच्छे से समझनी है कि भगवत गीता जैसा ग्रंथ भी यदि किसी को चुभता है, चुभता रहे, लाख बार चुभेगा, चुभता ही रहेगा जब तक वो एलिजिबल नहीं होगा। वो संसार में रहता रहता कर्म करता करता थक जाएगा, उसको कहीं शांति नहीं मिलेगी। फिर ठोकरे लग लग कर शायद कोई पुण्य उदय और फिर दोबारा यहां आए। लेकिन यदि आपको अभी से इन बातों पर एक रोमांच पैदा होता है, मुक्ति, आकर्षण,
तो इसका मतलब आपका कोई बड़ा बल तो है ही आपके पास। ठीक है, इसीलिए किसी पर थोपना नहीं है, किसी को बताने की जरूरत, जबरदस्ती नहीं है। भगवत गीता में ही आपने पढ़ा है ये कि जो अश्रद्धावान व्यक्ति है उसके सामने इसको नहीं बताना है। उसको, जिसके मन में श्रद्धा नहीं है उसके मन में वो अर्थ का अनर्थ कर देगा, वो भगवान पर भी दोष निकालना शुरू कर देगा। और उसके सामने आपको कोई तर्क नहीं देना है, क्योंकि इतना समय लगाया, इतने समय में तो हमारा मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता जितने समय पे हमने दूसरे को समझाने का प्रयास किया और वो समझता ही नहीं है। इसलिए अपना मार्ग बना लो भाई। अपना मार्ग बना लिया माने सब बना लिया। हमारे मार्ग बनाने से ही दूसरे को प्रेरणा मिल जाएगी। और अगर हम दूसरे को कन्विंस कर करके, अरे इधर आ, सुन, इधर बैठ, सुनना नहीं चाह रहा जबरदस्ती फिर भी, तो ये तो एक प्रकार से हमारा भी इसमें कहीं ना कहीं, ये मैंने क्या बोला, ये अहम, मैं संसार को बदल दूंगा। अपने आप को बदल लीजिए, उतना ही पर्याप्त है, उतना ही पर्याप्त से ज्यादा है। जैसे हम बोलते हैं ना, आजकल यही तो हो रहा है, स्वयं धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, दूसरे को करवाने में लगे हुए हैं। तू कर, तू कर। अरे भाई आप कर लीजिए, संसार अपने आप करने लग जाएगा। सब लोग अब अपने अपने धर्म का पालन करने लग जाएं, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर भगवान कहते हैं उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वो कर्म नहीं बांधते। तो मेरी तरह कर ले, बहुत सरल है। महासर्ग के आदि में, मतलब जब उत्पत्ति हुई इस ब्रह्मांड की, प्रकृति के परवश हुए प्राणियों की, उनके कर्मों के अनुसार विविध प्रकार से रचना रूप जो कर्म हैं, उनमें मेरी आसक्ति नहीं है। मेरी उनमें कोई आसक्ति कुछ नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है। कारण कि मैं उनमें उदासीन की तरह रहता हूं, अर्थात प्राणियों के उत्पन्न होने पर भी मैं हर्षित नहीं होता और उनके प्रकृति में लीन होने पर भी मैं खिन्न नहीं होता। इसको अब उस स्तर पर जाकर देखिए कि अगर आप जीव, क्योंकि परमात्मा का ही अभिन्न अंग है, और जब आप परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं तो यहां तो फिर ये उत्पत्ति, ये प्रलय, ये हो ही नहीं रहा है, क्योंकि आप तो परमात्मा के हिस्से बन जाते हैं। तो फिर काहे की खिन्नता और काहे की प्रसन्नता, वो तो जस का तस ही है। तो उस विचार को यदि हम ग्रहण करने लग जाएं कि कोई उद्गम हो ही नहीं रहा है, कोई विनाश हो ही नहीं रहा है किसी का, तो काहे की खिन्नता, काहे की प्रसन्नता। वही भगवान हमें एक प्रकार से इंडिकेशन दे रहे हैं कि अपने को भी उस स्थिति में, उस परमानंद स्थिति में जस का तस रहना है। इसका अर्थ ये कदापि ना समझें कि उदासीन है तो वहां पर प्रसन्नता नहीं है। वो तो प्रसन्नता की खान है। उस स्थिति में तो प्रसन्नता और समा ही नहीं सकती। मतलब उस विचार को, मैं यदि जीव उस परमात्मा भाव को प्राप्त हो जाए या तत्व ज्ञान को प्राप्त हो जाए, तो वहां पर ना सुख है ना दुख है। इसका अर्थ ये कदापि ना समझो कि वहां अच्छा सुखी नहीं है वहां पर। ये हमारे सांसारिक डेफिनेशन वहां फेल हो जाती है। मतलब जो व्यक्ति केवल चीनी खाने वाला है, उसको अगर मैं चीनी से 1000 गुना ज्यादा मीठा खिला दूंगा तो क्या उसकी डायरेक्टरी में फिट बैठेगा क्या? उसके लिए तो वो स्वाद एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो परमानंद जो है, ना संसार का सुख माना जा सकता है ना संसार के दुख में, वो सुखों का चरम है। और वहां पर फ्लक्चुएशन नहीं होता है कि भाई कम हो गया, ज्यादा हो गया, खिन्नता हो गई, प्रसन्नता हो गई, वो ऐसा ही रहता है, हर्षित नहीं होता। और उनके प्रकृति में लीन होने पर मैं खिन्न नहीं होता। कर्मों का आरंभ और अंत होता है तथा फल भी उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं। मतलब जब तक हम अपने मैं मेरा मानते रहेंगे तो कर्म हम आरंभ होता है कभी ना कभी, और कर्मों का अंत भी होता है।
उनके फल भी उत्पन्न होते हैं और उसके बाद फल नष्ट हो जाते हैं। भाई हमने कुछ अच्छे कर्म किए, यज्ञ कर्म किए, हमें स्वर्ग मिला, उसके बाद भोग कर वापस आ गए। पर कर्म फल की इच्छा के कारण मैंने वो कर्म करा था, उसका मुझे अभी कब मिलेगा, उसका मैंने अच्छा पुण्य कर्म किया है, ये मेरे पाप हो गया है, उसकी जो कर्म फल की इच्छा है, कर्म फल की इच्छा या बार बार चल रहा है, अभी अभी ये करना है मुझे, कर्म फल यानी कर्म में जो हमें लगाए रखती है वो इच्छा, कर्म फल की इच्छा के कारण मनुष्य बंध जाता है। कितनी आश्चर्य की बात है कि कर्म और उसका फल तो नहीं रहता। वास्तव में एक ना एक दिन ऐसा भी है, कर्म भी गया, उसका फल भी समाप्त हो गया, फिर भी फल इच्छा के कारण बंधन रह जाता है। ऐसे ही वस्तु नहीं रहती पर वस्तु का संबंध रह जाता है, संबंधी नहीं रहता पर उसका संबंध रह जाता है। यही जन्म मृत्यु का कारण बना रहता है। आपके जन्मने और मरने का यही कारण बना रहता है, बार 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 बार। कर्म समाप्त हो गया, उसका फल समाप्त हो गया, लेकिन कर्म करने की इच्छा वो समाप्त नहीं होगी, तो आप लगे रहेंगे लगे रहेंगे। आगे पढ़े तो सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि जो कुछ हो रहा है वह सब भगवान के द्वारा ही हो रहा है तथा भगवान का ही स्वरूप है। मतलब अगर ये विचार हम समझ लेते हैं अच्छे से, तो हमें कोई प्रसन्नता या खिन्नता होगी नहीं, क्योंकि कौन उत्पन्न हो रहा है? परमात्मा। कौन नष्ट हो रहा है? परमात्मा। वो जस का तस ही है, उसमें कोई अंतर नहीं आ रहा है। माने परमात्मा के द्वारा हो रहा है, परमात्मा का ही स्वरूप। माने वो एक प्रकार से नष्ट होता दिख सकता है, लुप्त हो गया वो, लेकिन परमात्मा तो वैसा का वैसा ही है। हमारी इन आंखों के जरिए में लग रहा प्रलय आ गया, लेकिन परमात्मा का मूल जो रूप है वो तो वैसा का वैसा ही है, जस का तस है। इसलिए वहां पर प्रसन्नता या खिन्नता आने का कोई कारण नहीं, वहां तो उदासीन ही रहा जा सकता है। उत्पन्न करने वाला तथा उत्पन्न होने वाला, पालन करने वाला तथा पालित होने वाला, नाश करने वाला तथा नष्ट होने वाला, ये सब एक ही समग्र भगवान के स्वरूप है। इस कारण भगवान अपने को उदासीन की तरह ही कह रहे हैं। अगर ये विचार हमें समझ में आ जाता है तो हम भी हर कार्य में उदासीन और आसक्ति रहित रह पाएंगे। और अगर हम ये ऐसा कर पाएं तो उत्पत्ति का कारण नहीं है, फिर उत्पत्ति और विनाश का कारण समाप्त हो जाता है। फिर क्यों करना है उत्पत्ति? हमें जीवन में द्वंद्व ही तो समाप्त करना है। और उदासीन जो है, मतलब ना इस पाले ना उस पाले, कहता भाई आप पाप करना चाहते हैं कि पुण्य करना चाहते हैं? कहता मैं पाप और पुण्य से मुक्त होना चाहता हूं। तो ये भी एक प्रकार सम या उदासीन प्रवृत्ति है, और यहां पर यह उदासीन प्रवृत्ति बहुत श्रेष्ठ मानी गई है। इसको वो सांसारिक उदासीनता से मत जोड़िए। हम आजकल क्या आता है कि भाई ये तो कर्म नहीं करता, उदासीन है। कर्म पूरी निष्ठा से करना है, लेकिन उस कर्म फल में आसक्ति के प्रति उसको छोड़ देना, उदासीन हो जाना, उसके कर्म फल में उदासीन हो जाना। वहां इस प्रकार से इसके अर्थ को लेना है। ऐसा नहीं कि आप संसार के सारे दायित्वों को छोड़ देंगे। जैसे अर्जुन क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर सकता है, माने उसके मन में आ रहा है कि मैं नहीं करूंगा, फिर भी वो अभी जा नहीं सकता है। भगवान क्या कह रहे हैं? अगर तू चला गया तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। जो तू चाहता है मुक्ति, वो तेरे क्षत्रिय धर्म में ही छुपी हुई है। उसके फल के प्रति उदासीन हो जा बस। तो यहां बहुत बारीकी से समझना है। उदासीन का मतलब ये नहीं कि भाई हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए बस मैं उदासीन हो गया, नहीं। पूरी निष्ठा से कर्म करना है, लेकिन उस कर्म के फल के प्रति आसक्ति नहीं रखनी है या उसके प्रति उदासीन हो जाना। तो फिर ये क्या कहलाएगा? अकर्म कहलाएगा। और जब अकर्म करेंगे तो ना उससे पाप होगा ना पुण्य होगा, और जब पाप और पुण्य का चक्कर समाप्त हो जाता है तो जीवन क्यों? फिर जीवन मिलेगा ही नहीं। भाई जीवन आगे तभी चलता है ना भाई इसके कुछ पुण्य कर्म शेष हैं, कुछ पाप कर्म शेष हैं। भाई अब पाप भी नहीं है, पुण्य भी नहीं है, अच्छा तो फिर बंद करो ये, इसका चक्कर समाप्त। फिर अब इसको जन्म मृत्यु का चक्कर खत्म।
तो उस दृष्टि से अपने को समझना है। तो आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।